हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पढ़ो पढ़ाओ में फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गतियाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में समझेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारे चैनल में स्कूल के एग्ज़ाम के लिए भी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन किए जाते हैं, इसके साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी सारी की सारी एमसीक्यूज पॉइंट वाइज डिस्कशन किया जाता है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ, मोशंस ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी की गतियाँ क्या होती है? पृथ्वी की दो गतियाँ होती है। पृथ्वी दो गति के साथ घूमती है, इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है। तो इसमें होती है दो मुख्य गतियाँ, क्या क्या है? एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रेवोल्यूशन। तो पृथ्वी की द अर्थ हैज टू मेन टाइप्स ऑफ मोशन, एक रोटेशन, दूसरा रेवोल्यूशन, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन क्या होता है? जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, अपने ही अक्ष पर जब घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो खुद के अक्ष पर घूमती है तो उसे कहते हैं घूर्णन या रोटेशन। जब रेवोल्यूशन की बात करते हैं, परिक्रमण की बात करते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ होता है, दीर्घवृत्ताकार पथ होता है, जिस पर पृथ्वी जो है, ये सभी ग्रह जो है अलग अलग पाथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो पृथ्वी का जो रास्ता है वो दीर्घवृत्ताकार है, उस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इस जब वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो उसी को परिक्रमण या रेवोल्यूशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट, एक निश्चित रास्ते पर एक निश्चित परिक्रमण कक्ष होता है, ऑर्बिट होता है, इसे कहते हैं रेवोल्यूशन, इसे कहते हैं रेवोल्यूशन या फिर परिक्रमण। अब आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो जैसे जैसे सूर्य की परिक्रमा करता है, तो जब सूर्य का रोशनी पृथ्वी के उस भाग पर पड़ता है तो उस भाग में दिन होता है, और जो पीछे का भाग होता है वहाँ रात होती है। तो दिन इस तरह से हुआ, रात। अब इसमें और भी कुछ है, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। झुके होने से क्या फर्क पड़ता है, इसे हम पहले समझते हैं। देखिए, पृथ्वी का जो एक्सिस होता है वो एक इमेजिनरी लाइन है। पृथ्वी झुकी हुई है और जिसे हम ग्लोब में एक्सिस देते हैं और एक्सिस से हम समझते हैं, लेकिन ये एक्सिस जो है ये एक इमेजिनरी लाइन हम लोग क्रिएट किए, जो इस इमेजिनरी लाइन से हम ये बताते हैं कि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट जो है घूमती है, इसी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कम से कम 24 घंटा यानी कि लगभग 24 घंटा का समय लेती है। तो जब वो घूमती है तो ये अपने ये अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ये कक्षीय सतह क्या होती है, इसे हम समझते हैं। तो यहाँ फिगर से हम अगर समझें तो ये है, हम फिगर से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे येलो कलर को या वाइट कलर को चूज करते हैं। ये अर्थ है, ये हमारा पूरा अर्थ का डिजाइन है, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। और ये इसका एक्सिस, ये देखिए ये है इसका एक्सिस। ये 23.5 डिग्री पे अर्थ जो है झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे अर्थ जो है झुकी हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो एंगल बनता है
इसका एक्सिस के साथ जो यहाँ पर एंगल बना, ये एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनता है, ये 66 एंड 1/2 डिग्री का बनता है। कैसे बनता है, कितने एंगल का बनता है, ये बनता है 66 एंड 1/2 डिग्री का, यहाँ पर ये एंगल बनता है। इसी को कहते हैं कि जब अक्ष कक्षीय समतल से पृथ्वी का अक्ष जो है, ये एक्सिस जो होता है, ये एक्सिस, इसका कक्षीय समतल इसे कहेंगे जब पृथ्वी का एक साधारण सा एक लाइन खींचते हैं, ये इसका अक्ष हुआ, इसके साथ जो ये लाइन बनाती है एक्सिस के साथ, समतल के साथ, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो इसके साथ जब एंगल बनाता है तो वो 66.5 डिग्री होता है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। वो अपने समतल प्लेन से, अपने कक्षीय समतल से, उसका समतल प्लेन हुआ जो जिस जगह पर उसे अगर हम बराबर भाग में बांटे तो वो समतल प्लेन हुआ, उस जगह से एक्सिस के साथ जब वो एंगल बनाया तो 66.5 डिग्री एंगल बनता है। ये हुआ 66.5 डिग्री। इससे क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी के सामने वाला भाग, पृथ्वी का सामने वाला भाग जो सूर्य के नजदीक होता है, वहां सूर्य का पूरा प्रकाश पहुंचता है, तो उस भाग को में दिन होता है और उसके जस्ट पीछे जो अंधेरा होता है उस भाग को रात कहते हैं। अब इस अंधेरा और दिन, इस भाग को जो विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। अब इसे कैसे समझेंगे, प्रदीप्ति वृत्त होता है, जैसे हम इसे ड्रॉ करते हैं, हम इसे कलर लेते हैं ब्लैक। ओके, देखिए अर्थ जब, ये हमारा एक पार्ट हुआ, उम, 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 ये पूरा का पूरा सर्कल है, माने हमारा वृत्त है, ये हमारा अर्थ कहेंगे, तो ये जो है ये जो है एक्सिस, ये उसका एक्सिस है, ये उसका एक्सिस हो जाता है। अच्छा, मान लेते हैं सन जो है यहाँ पर है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, ये एक्सिस है, तो जब सनलाइट आ रही है तो क्या होता है कि इसके आधे भाग पर सनलाइट आई तो इधर का पार्ट जो होता है इधर डे हो जाता है और इसके पीछे का पार्ट जो हो जाता है वो नाइट हो जाता है। तो ये लाइन जो कि डे डे को और नाइट को अलग करता है, ये नाइट हो गया, इधर डे हो गया, ये जो लाइन ड्रॉ हुआ जो डे और नाइट को अलग करता है उसी को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसी को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इस लाइन को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति वृत्त। द सर्कल that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination। जो ग्लोब को 2 बराबर भाग में, 2 बराबर या दिन और रात के भाग में बांटे उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इसे ही कहते हैं। अच्छा, उसके बाद का टॉपिक आता है कि यदि मान लेते हैं कि ये घूर्णन, ये परिक्रमण जो हो रहा है, मान लीजिए घूर्णन ना हो तो क्या होगा। इसमें भी एनसीईआरटी में ये भी क्वेश्चन किया गया है कि अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा। घूर्णन किसे कहते हैं, जब अपने ही अक्ष पर पृथ्वी घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। मान लीजिए वो अपने अक्ष पर ना घूमे, सिर्फ एक जगह, एक ही पार्ट जो हमेशा सूर्य की रोशनी में रहे और एक पार्ट हमेशा अंधेरे में रहे, इससे क्या होगा, एक पार्ट में लगातार गर्मी पड़ेगी और दूसरे भाग में लगातार ठंडी आएगी, इस तरह से जीवन असंभव हो जाएगा। यही कारण है कि यदि पृथ्वी पर घूर्णन ना हो तो जीवन ही संभव नहीं होगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में
होती है, जिसको कि हमने अभी परिक्रमण समझा, जिसको अभी रेवोल्यूशन के तौर पे हमने समझा। रेवोल्यूशन इसे ही कहते हैं, परिक्रमण या रेवोल्यूशन, जो पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करता है। ठीक है, तो 365 दिन और 6 घंटे हैं, तो ये 6 घंटे कहाँ जाते हैं? तो ये 6 घंटे जो होते हैं, हम हर 6 घंटे को हर चौथे साल में जोड़कर कुल 24 घंटे तैयार करते हैं। एक साल में 365 दिन हुआ और 6 घंटे को हमने साइड में रखा, फिर अगले साल 365, फिर 6 घंटे को साइड में रखा, फिर अगले साल 365 और 6 घंटे को साइड में रखा, फिर अगले साल 365 और 6 घंटे को साइड में रखा। तो ये 6 घंटे 4 बार जब ऐड होता है तो कुल मिला के 24 घंटे बन जाता है। तो इसे ही हम कहते हैं लीप ईयर्स। और ये एक 24 घंटे को हम लोग फरवरी में 29 दिन में जोड़ देते हैं, यानी कि लीप ईयर्स में कुल दिनों की संख्या 366 हो जाती है। लीप ईयर्स में दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 366। इसी को हम लीप ईयर्स कहते हैं। ये हम समझ ये हम समझे। और लीप ईयर्स हर चौथे साल में क्यों होता है, इसे भी हमने समझा। ठीक है, हमने अपनी सुविधा के लिए फरवरी के महीने में इसे जोड़ दिया है। अच्छा, अब समझते हैं कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन जो होता है उससे क्या क्या होता है। पूरे पृथ्वी पर जो वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी के कारण जो है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, यानी कि सीजन्स आते हैं। जैसे कौन कौन से सीजन हमारे यहाँ है? गर्मी, सर्दी, स्प्रिंग, समर, जिस स्प्रिंग को वसंत बोलते हैं, ऑटम को शरद बोलते हैं, ये सारे ऋतुएं आती है। तो ये ऋतुएं जो होती है, अच्छा, ये ऋतुएं कैसे बदलती है, इसका कारण होता है परिक्रमण। दिन और रात के बदलने का कारण होता है घूर्णन, और ऋतुओं के बदलने का कारण होता है परिक्रमण। ऋतुओं के बदलने का कारण जो होता है वो होता है परिक्रमण। अब ये कैसे होता है, तो इसको इसको समझने के लिए इस फिगर को हमको बहुत ध्यान से समझना होगा। ये जो हमारे पास फिगर है, यही सब चीज हमें बता देगा। देखिए, यहाँ पर है जैसे 21 जून का समय, 21 जून को उत्तरीय अयनांत यानी कि समर सोल समर सीजन कहलाएगा, और या सोल्स्टिक्स कहते हैं। और 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत होता है। तो ये क्यों होता है, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले 21 जून को जो होता है वो नॉर्दर्न पोल और सूर्य की तरफ झुकी हुई होती है। देखिए, ये होता है, ये होता है नॉर्दर्न पोल। ये 21 जून का समय है। इसमें जो उत्तरी पार्ट है, अर्थ का जो उत्तरी पार्ट देखेंगे, हम्म, हम्म, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम इस तरह से बांटते हैं। एक इक्वेटर हुआ, फिर ऊपर का पार्ट हुआ। तो ऊपर के भाग में यहाँ हम देख रहे हैं कि सनलाइट जो होता है ऊपर के पार्ट में ज्यादा जा रही है। तो इससे क्या होता है कि उस एरिया में हीट ज्यादा क्रिएट होता है, उस एरिया में हीट ज्यादा क्रिएट होता है, उष्मा की मात्रा ज्यादा होती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़ो पढ़ाओ में। हमने क्लास 6 का चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियों को अध्ययन किया था। जहाँ तक हमने पढ़ा था वो था रेवोल्यूशन एंड लीप ईयर्स, इसे हमने समझ लिया था। अब हमें समझना है रेवोल्यूशन एंड सीजन्स। अर्थ पे अलग अलग सीजन्स होते हैं, 4 अलग अलग सीजन है। ये चारों सीजन को ये परिवर्तन कैसे होते हैं, या फिर इस परिवर्तन में हमारे सूर्य की क्या भूमिका, हमारी पृथ्वी की क्या भूमिका है, इसे हम समझते हैं। तो सीजन जो होते हैं अर्थ में 4 होते हैं हमारी पृथ्वी में। ये होता है समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम।
तो 21 जून और 22 दिसंबर ये अलग अलग दो डेट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है, जबकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है। इससे क्या अंतर समझ आ रहा है? तो 21 जून को नॉर्दर्न पार्ट जो होता है, पृथ्वी का नॉर्थ पार्ट यानी कि उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। कर्क रेखा जो होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है, जिससे सूर्य की सारी किरणें, सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधे पड़ती है। इससे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके आसपास का एरिया, उसे हीट ज्यादा मिलता है और वहाँ उष्मा उष्मा ज्यादा होता है और वहाँ गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाता है, उस भाग में गर्मी ज्यादा होती है। तो इस तरह से वहाँ पे गर्मी रहती है। और जस्ट इसके नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे, उत्तरी गोलार्ध में ये हमने सीखा कि कर्क रेखा में लगातार रोशनी पड़ रही है, तो उत्तरी ध्रुव, इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ उत्तरी ध्रुव में लगातार जो होती है सूर्य की रोशनी 6 महीने तक लगातार पड़ती है। इससे 21 जून को 21 जून यहाँ पर 21 जून का जो डेट है, इस समय उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने तक दिन होती है। 6 महीने तक सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर दिन लंबा होता है और रातें छोटी होती है, तो इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। और यहाँ पे उस समय गर्मी की तापमान बढ़ने से सूर्य की रोशनी चूंकि सीधी मिलती है, तो यहाँ का तापमान बढ़ जाता है, तो यहाँ पे गर्मी की अवस्था होती है। अब इसके अपोजिट जाते हैं 22 दिसंबर में, तो 22 दिसंबर को क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुकी होती है। इस तरह से दक्षिणी ध्रुव में हमें मिलता है मकर रेखा एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उस पर सीधी रेखा पड़ती है सूर्य की रेखा सीधी पड़ती है। इससे क्या होता है कि मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर हीट बढ़ जाती है, वहाँ उष्मा बढ़ जाती है, तो इस भाग में दिन लंबी हो जाती है और रातें छोटी हो जाती है। और इस भाग में गर्मी का मौसम इस समय स्टार्ट होता है। तो इस समय क्या होता है कि ये दक्षिणी ध्रुव का जो पार्ट है यानी कि साउथ पोल, यहाँ पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो यहाँ पे दिन की अवस्था 6 महीने तक बनी रहती है। इस अवस्था को यानी कि 22 दिसंबर के इस खास दिन को यहाँ पर दक्षिणी अयनांत के नाम से इसे जानते हैं। इस अवस्था में जहाँ पर दिन लंबी होती है और रात छोटी होती है, कहाँ पे, साउथर्न पार्ट में, हमारे दक्षिणी गोलार्ध पर, यहाँ पे दिन लंबी हुई और रातें छोटी होती, ग्रीष्म ऋतु का मौसम आ जाता है यहाँ पर, तो इसे दक्षिणी अयनांत कहते हैं। ये 21 जून और 22 दिसंबर ये दो अलग अलग चीज हुआ, यहाँ समझ आया। इसके बाद हम समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के मौसम में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, चूंकि ये साउथर्न पार्ट में है और ये 22 दिसंबर यहाँ गर्मी का सीजन होता है, यहाँ पे गर्मी में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। इसके आगे पढ़ते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर का जो डेट है वो खास हो जाता है इस कारण से, क्योंकि दोनों ही डेट्स में सूर्य की कोई भी भाग सॉरी सूर्य का किरण जो है ना अर्थ के पोलर, कोई भी पोल, चाहे वो साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो, उसकी तरफ डायरेक्ट नहीं पड़ता है। तो किस भाग में सीधे पड़ता है सूर्य की रोशनी? तो इक्वेटर पर यानी कि विषुववृत्त पर सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है, जिस कारण से पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसे विषुव कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है पूरे पृथ्वी पर। इस तरह से हमने समझा, इससे सीजन चेंज होता है। अच्छा, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन होता है, शरद ऋतु होता है। और इसके जस्ट उल्टा जाए, जस्ट अपोजिट जाते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय यानी कि 23 सितंबर को यहाँ पर वसंत ऋतु होती है यानी कि स्प्रिंग सीजन होता है। अब और एक डेट 21 मार्च को इसी स्थिति के विपरीत अगर होए, तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, यानी कि 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर
स्प्रिंग सीजन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु यानी कि ऑटम सीजन होता है। ये अंतर है डेट्स का। ये हमने समझा उत्तरी अयनांत को और दक्षिणी अयनांत को। और इसके अलावा पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होती है इसे हमने समझा। उसके बाद अलग अलग गोलार्ध में सीजन कैसे चेंज होता है इसे हमने समझा। चलिए इसके साथ हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो जिसे हमने पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था 66.5 डिग्री। ये पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण है। इसके बाद घूर्णन और परिक्रमण की को परिभाषित करना है। तो घूर्णन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो उसे एक दीर्घवृत्ताकार पथ पे करते हैं तो उसे परिक्रमण करते हैं। लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष क्या है? जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 एंड 1/4 यानी कि 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करता है। तो इन 6 घंटों को हर चौथे साल में हम फरवरी का एक दिन बनाकर जोड़ते हैं। तो लीप ईयर्स में कुल दिनों की संख्या हो जाती है 366। इसे ही हम लीप ईयर्स कहते हैं, जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है। उत्तर और दक्षिणी अयनांत को अभी हमने समझा। विषुव को भी हमने समझा। विषुव वो डेट होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को, जिसमें सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके वजह से दिन और रात पृथ्वी पर बराबर होती है। अच्छा, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण का अयनांत अलग समय में होता है। इसे भी हमने समझा। और ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है इसे भी हमने समझा। अब इसमें अगला आते हैं। इसमें है एमसीक्यूज। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है उसे परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर 21 मार्च को पड़ती है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो वो परिक्रमण के कारण होता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध यानी कि कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। डैश ऋतु में दिन छोटे तो शीत ऋतु में दिन छोटी होती है। एक हमने क्विक रिवीजन किया, इसका क्वेश्चन आंसर है और एमसीक्यू का, और इसके साथ साथ हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व किया। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।